हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा क्लास 10th का श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो हिंदी का पार्ट है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो 30 ऑब्जेक्टिव है, जो पहला पार्ट का। चलिए शुरू करते हैं। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 का है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इसके लेखक हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो चलिए इसका आंसर देखिए। पिताजी के नाम उसके अंबेडकर जी के रामजी सकपाल थे। 3 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, श्रम विभाजन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए और बी दोनों, मतलब हुआ कि ए और बी दोनों, प्रत्यक्ष और प्रमुख जो है ये दोनों होगा। मूक नायक क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है, इनसे आंसर देखते हैं, पत्रिका। मूक नायक एक पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? चलिए आंसर देखते हैं, 1956 में दिल्ली में हुआ था इनका मृत्यु, 1956 में दिल्ली। 7 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, जो मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो भाईचारे का वास्तविक रूप होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है, जिसमें घुल मिल जाता है दूध और दूध में पानी, जिसे पता ही नहीं चलता है दूध में पानी मिला हुआ है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। सभ्य समाज की आवश्यकता है, तो इसका आंसर होगा श्रम विभाजन। सब समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन, श्रम के आधार पर विभाजन किया जाए। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, न्यूयॉर्क। कहाँ गए? न्यूयॉर्क। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, तो इसका आंसर देखते हैं, इनमें से सभी बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इन सभी के प्रेरक व्यक्ति थे अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए। जाति पाति तुरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो इसका आंसर देखते हैं, 1936 ईस्वी में हुआ था, 1936 ईस्वी में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? तो चलिए इसका आंसर देखिए, इनमें से सभी, द कास्ट इन इंडिया, द अनस्टेबल्स, हु आर दे, हु आर शुद्राज, इनमें से सभी, ये सभी जो है अम्बेडकर जी की रचनाएं हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, कार्यकुशलता के लिए। कार्यकुशलता के लिए इसका आंसर है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? इसका आंसर देखिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो भाषण का संपादित अंश है। अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? तो इसका आंसर देखिए, ललई सिंह यादव द्वारा इसको हिंदी में रूपांतरित किया गया। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसके आंसर देते हैं, दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में? दलित परिवार में। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? तो चलिए इसका आंसर देखिए, जातिवाद में। जातिवाद में लेखक को इस युग में विडंबना दिखाई दिया है। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई। भीमाबाई इनके माता का नाम था। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो इसका आंसर है, इसके आंसर 1916 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण की। और 23 नंबर क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसके आंसर देखते हैं, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, वो आदर्श समाज ऐसा ही होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानता है। जाति प्रथा ही बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो यह भीमराव अम्बेडकर की है, क्योंकि यह भीमराव अम्बेडकर का ही पाठ है। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, आर्थिक पहलू से हानिकारक होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मऊ मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर मऊ मध्य प्रदेश हुआ।
डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका आंसर देखते हैं, बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। इन्होंने भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हमें किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर होगा। चलिए इतने पर ही हम अपना 30 को ऑब्जेक्टिव हो गया। जो हिंदी का 2023 का हिंदी जो होने वाला है एग्ज़ाम फरवरी में, उसी का हिंदी है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।